कुछ भी ठंडा खाने पर तेज झंझनाहट या खाने का एक बाइट लेते ही शार्प शूटिंग पेन होता है। टूथेक को अक्सर लोग एक टेम्पररी प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं या फिर पेन किलर ली और लग गए काम पर। अक्सर टूथेक एक वार्निंग सिग्नल होता है। ये बताता है कि या तो टूथ के अंदर कुछ डैमेज हो रहा है या गम्स, नर्व्स या सराउंडिंग एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं। हर टूथेक सेम नहीं होता क्योंकि हर कॉज एक अलग टाइप का पेन प्रोड्यूस करता है। इसलिए पेन को समझना और उसका रीजन पहचानना बहुत जरूरी है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर साक्षी और आज हम बात करेंगे कॉमन कॉजेज ऑफ टूथेक एंड हाउ टू टेल देम अपार्ट। सबसे पहले समझते हैं टूथ पेन होता कैसे है। हर दांत के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे पल्प कहते हैं। इसी पल्प के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। जब कैविटी, इन्फेक्शन या प्रेशर पल्प तक पहुंचता है तो पेन फील होता है। कभी कभी पेन लोकलाइज्ड होता है, दैट इज एक पर्टिकुलर टूथ में होता है, बट कभी कभी पेन रेफर्ड होता है, यानी कि प्रॉब्लम कहीं और होती है पर पेन दांत में महसूस होता है। जैसे साइनस इन्फेक्शन के केस में अपर टीथ बिना डेंटल प्रॉब्लम के भी दर्द कर सकते हैं। अब जानते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ टूथेक। टूथ डीके या कैविटीज। कैविटीज टूथेक का सबसे कॉमन कॉज है। शुरुआत में पेन सिर्फ कोल्ड या हॉट फूड खाने पर होता है। जैसे जैसे डीके डीप होता जाता है, पेन बिना ट्रिगर के भी आने लगता है, खासकर रात को। गम डिजीज। गम डिजीज में शार्प पेन कम होता है पर स्वेलिंग, ब्लीडिंग और टेंडरनेस ज्यादा होती है। ब्रश करते वक्त ब्लड आना और गम्स का रेड होना अर्ली साइंस ऑफ गम डिजीज हैं। एडवांस स्टेज में डल, कांस्टेंट पेन और लूज टीथ का फील आ सकता है। टूथ सेंसिटिविटी। गरम या ठंडा खाने से अगर शॉर्ट और शार्प पेन हो जो तुरंत चला जाए तो ये यूजुअली टूथ सेंसिटिविटी होती है। इसका रीजन इनेमल वियर, गम रिसेशन या ओवर ब्रशिंग हो सकता है। टूथ इन्फेक्शन या एब्सेस। इन्फेक्शन का पेन इंटेंस, थ्रॉबिंग और कंटिन्यूअस होता है। इसके साथ स्वेलिंग, फीवर, पस, बैड ब्रेथ या बैड टेस्ट भी हो सकता है। इस टाइप के पेन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्रैक्ड और ब्रोकन टूथ। क्रैक टूथ का पेन चूइंग या बाइटिंग पर ज्यादा होता है। कभी प्रेशर डालते ही पेन आता है और फिर चला जाता है। क्रैक्स अक्सर दिखते नहीं, इसलिए डायग्नोसिस थोड़ा ट्रिकी होता है। विजडम टूथ। विजडम टूथ की प्रॉब्लम्स उसके इरप्ट होते वक्त पेन या स्वेलिंग या जॉ स्टिफनेस जैसी चीजें ला सकती है। पेन यूजुअली माउथ के बैक में होता है और कान या जॉ तक स्प्रेड कर सकता है। साइनस रिलेटेड टूथ पेन। अपर बैक टीथ साइनसेस के पास होते हैं। साइनस इन्फेक्शन में मल्टीपल अपर टीथ के एक साथ दर्द होने की शिकायत हो सकती है और साथ में हेडेक, नेजल कंजेशन और फेशियल प्रेशर फील हो सकता है। कभी कभार ये पेन होता तो बॉडी के किसी और पार्ट में है बट फील टूथ या दांत में होता है। इसे रेफर्ड टूथ पेन भी कहते हैं। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स और हार्ट इश्यूज में भी हो सकता है। ये तो हुए कुछ कॉमन कॉजेज ऑफ टूथेक। अब समझते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा पेन किस वजह से हो रहा है। टूथेक का कॉज समझने के लिए पेन का पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चीजें देखनी जरूरी हैं। सबसे पहला, ट्रिगर। पेन का ट्रिगर अगर कोल्ड या हॉट से आ रहा है और कुछ सेकंड्स में चला जा रहा है तो कैविटी या सेंसिटिविटी का चांस होता है। लेकिन अगर पेन बिना किसी ट्रिगर के अपने आप शुरू हो जाता है, खासकर रात को, तो ये डीप टीके या इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। पेन की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी भी क्लू देती है। शॉर्ट शार्प पेन जो तुरंत फेड हो जाता है यूजुअली सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर पेन डल, कंटिन्यूअस या थ्रॉबिंग है जो घंटों तक रहे, ज्यादा सीरियस इश्यूज का सिग्नल होता है। अब बात करते हैं पेन की लोकेशन की। अगर पेन की लोकेशन को देखें तो अगर एक स्पेसिफिक दांत क्लियरली दर्द कर रहा है तो कैविटी, क्रैक टूथ या एब्सेस का सस्पिशन होता है। लेकिन अगर अपर जॉ के मल्टीपल टीथ साथ में पेन कर रहे हैं और साथ में साइनस सिम्टम्स भी हैं तो पेन डेंटल नहीं, साइनस रिलेटेड हो सकता है। तो अब जानते हैं अपने डेंटिस्ट को कब दिखाएं। अगर पेन 1-2 दिन से ज्यादा रहे या स्वेलिंग और फीवर के साथ हो तो डेंटिस्ट विजिट डिले नहीं करना चाहिए। अर्ली ट्रीटमेंट पेन, कॉस्ट और कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकता है।
टूथेक को इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है। पेन का रीजन जल्दी आइडेंटिफाई करना दांत को बचाने का बेस्ट तरीका है। रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, स्वीट कंट्रोल और डेंटल चेकअप्स सिर्फ कैविटीज नहीं, सीरियस प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करते हैं। याद रखें, हेल्दी टीथ सिर्फ स्माइल नहीं, ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।